मैं राजन सिंह घोष और स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल अथर्व इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैंने व्यवस्था कर ली है। आप लोगों की डिमांड हो रही थी कि बोर्ड भी थोड़ा सा खराब है और माइक की भी समस्या आ रही है आवाज की, तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड और माइक भी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत दिन से जो है व्याकरण के कुछ वीडियो मैंने नहीं डाले थे, अपलोड नहीं किए थे। कल मैं क्लासेस नहीं डाल पाया था, वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को जुटाने में लगा रहा। तो आज मैं आप लोगों के लिए संधि लेकर आया हूँ, संधि का वीडियो। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि। संधि को दोस्तों कहते हैं ज्वाइंट्स, और संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना या मिलाना। अब दोस्तों बात करते हैं परिभाषा की। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम, धन, आलय बराबर हिमालय। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए। संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। परिभाषा पे बात करते हैं। परिभाषा की, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय। अब बात आती है संधि के भेद। तो दोस्तों संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करते हैं दोस्तों स्वर संधि की। परिभाषा, दो स्वरों के मेल से, परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं।
दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस अणु, परम धन अणु बराबर परमाणु। दोस्तों बात आती है स्वर संधि के भेदों की। दोस्तों यहां पर मैं लाल पेन का ही यूज करूंगा। तो दोस्तों अब बात आती है स्वर संधि के भेद। मैं अलग अलग कलर से दोस्तों इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जो है सारी चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए और आपको कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले स्वर संधि के भेदों में दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ के बाद दोस्तों गुण स्वर संधि, गुण के बाद दोस्तों वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि के बाद यण स्वर संधि, यण स्वर संधि के बाद आपकी आती है अयादि स्वर संधि। दोस्तों ये स्वर संधि के भेद हैं। अब इनको हम जो है एक एक करके इनको पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं भी और इनके कुछ उदाहरण भी। उसके बाद फिर व्यंजन और विसर्ग संधि। तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। इसकी परिभाषा देख लीजिए। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है दोस्तों छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ, यदि आपका ह्रस्व यानी कि छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, तो कोई सा भी स्टार्टिंग में प्रारंभ में छोटा छोटी छोटा ऊ आता है और उसके बाद फिर से यदि आपका यही आ जाए या बड़ा आ जाए तो देखिए परिभाषा। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। यानी कि आपका जो भी शब्द होगा उसमें यदि आपका जो लास्ट वाला अक्षर है यदि आपके वो छोटे निकलते हैं और उसके बाद वाले, जैसे आपका यहाँ पे देखिए धर्मार्थ लिखा हुआ है तो धर्म प्लस अर्थ होगा, तो छोटा छोटा मिलकर के बड़ा बन रहा है। तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा बनना है, तो इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। धर्म प्लस अर्थ
इसमें आप देख सकते हैं यहाँ हिरस्व आ है और यहाँ भी हिरस्व आ है, तो दोनों मिलकर के ये आपका दीर्घ आ बन चुके हैं। तो धर्मार्थ की संधि विच्छेद होगी धर्म प्लस अर्थ, वीरांगना वीर प्लस अंगना, विद्यालय। अब यहां देखिए दोस्तों, बड़ा प्लस बड़ा मिलकर भी आपका बड़ा आ ही बनना है, तो विद्या प्लस आलय, यहां देखिए दोस्तों बड़ा आ निकल रहा है और यहां भी देखिए दोस्तों बड़ा आ निकल रहा है, दोनों मिलकर के बड़ा आ ही बने हैं। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय। महात्मा में देखिए दोस्तों महा प्लस आत्मा, और परीक्षार्थी। अब ये दोस्तों यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरे भाइयों, बड़ा प्लस छोटा मिलकर बड़ा बनना है, तो परीक्षार्थी का संधि विच्छेद देख लीजिए, परीक्षा प्लस अर्थी, यहां पर ये आपका दीर्घ आ और यहां पर आपका ह्रस्व आ मिल करके बन चुके हैं यहां पर दीर्घ आ। तो ह्रस्व आ वो दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिल करके दीर्घ आ। दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों सब कुछ दीर्घ हो जाता है, चाहे ह्रस्व मिले दोनों, चाहे ह्रस्व और दीर्घ मिले, चाहे दोनों दीर्घ मिल जाए। दीर्घ मतलब बड़ा। इसके बाद दोस्तों देवालय, ह्रस्व प्लस दीर्घ, दीर्घ आ, तो देव प्लस आलय, देवालय। रविंद्र। इसी प्रकार से दोस्तों छोटी मतलब ई के लिए और ऊ के लिए इनके उदाहरण मैंने सिर्फ एक एक लिए हैं। तो रविंद्र, माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, रविंद्र। ये कुछ मिस्टेक्स टीचर्स भी कर जाते हैं, मुझसे भी माइनर मिस्टेक हुई है, पर टीचर ज्यादातर कर जाते हैं और उसमें अपवाद की स्थिति बना देते हैं। तो रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, और ये भानुदय, भानु प्लस उदय। तो दोस्तों आज संधि में सिर्फ मैंने दीर्घ स्वर संधि तक ही पढ़ाया है, और कल मैं आई होप आप लोगों को उम्मीद होगी, मुझे आशा भी है कि आज आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कल मैं आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि के बाद पढ़ाने वाला हूं गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यल स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इस तरीके से कल आप लोगों का संधि का जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट से जरूर कीजिए कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वॉच जरूर कीजिएगा और नोट्स आप लोग बनाते चलिए। अष्टम 8वीं वाले, 9वीं वाले, 10वीं वाले, 11वीं वाले, 12वीं वाले सभी क्लासों के बच्चे नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।